हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हम लोग मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में जीन पियाजे से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं सारे के सारे किसी न किसी सी टेट में, यूपी टेट में, एस टेट में और बिहार टेट में जरूर से जरूर पूछे गए हैं। यहाँ पे सारे बनने वाले क्वेश्चन इसी तरह से चुने गए हैं जो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष। तो आप बताइए 2 से 7 वर्ष की आयु के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरा पिछला वीडियो जाके जरूर देखिए। जीन पियाजे पे मैंने आपको बताया था कि 0 से 2 वर्ष की जो ईयर होती है, यह ईयर कौन सा ईयर कहलाता है? संवेदीगामक। क्या कहलाता है? संवेदीगामक अवस्था कहलाता है। और यहाँ पे 2 से 7 साल का यानी कि 2 से 7 साल की जो अवस्था कहलाती है, इसे हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और यहाँ पे यह अवस्था बोला है तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लिखा है नवीन जानकारी को, जो नवीन जानकारी है, इस नवीन जानकारी को शामिल कर लेना है। किसमें? वर्तमान स्कीमा में। जो आपका वर्तमान स्कीमा है, वर्तमान स्कीमा, इसका मतलब आपके दिमाग में जो सेट हुआ है, आपके जो दिमाग में सेट हुआ है, इस दिमाग में जो सेट हुआ है वो है वर्तमान स्कीमा। इसमें नई जानकारी को शामिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नई जानकारी को शामिल कर रहे हैं। अब अगर हम नई जानकारी को शामिल करेंगे तो यह हमारा क्या कहलाता है? याद रखना, समायोजन कहलाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? समायोजन। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ के राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा है पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? अब किसके द्वारा सीखेंगे? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना नहीं, ऐसा काम नहीं होगा। समाज की आर्थिक सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है अनुकूलन की प्रक्रिया। अनुकूलन शब्द दिया गया है, इस पे थोड़ा सा नोटिस करेंगे। उपयुक्त पुरस्कार शब्द पे नहीं फोकस करेंगे। तो याद रखना अनुकूलन ही होता है। अनुकूलन से हमारा क्या बनता है? अनुकूलन जो है समायोजन में सहायता देता है। अनुकूलन क्या करता है? समायोजन में सहायता देता है। तो अगर अनुकूलन समायोजन में सहायता देगा और समायोजन में क्या होगा? आत्मीकरण यानी कि एसिमिलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है? नई जानकारी को पुराने जानकारी के अनुसार सेट करना। तो जब इस तरह से सेट करेंगे तभी तो बच्चे लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे अनुकूलन ही राइट आंसर हमारा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 पर। लिखा है छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना। एक वस्तु है वो छिप गई है या हमें पता नहीं है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, लेकिन यह पता है कि यह वस्तु है। कह रहा इस बात का संकेत देता है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य की दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो याद रखना, जब इस तरह का होगा, कोई वस्तु हो वो दिख नहीं रहा हो, कोई वस्तु जो है दिख नहीं रहा है और बच्चा अब समझ गया वस्तु तो है। अगर वस्तु है तो उसे खोजेगा। क्या करेगा? खोजेगा। यानी कि यह बात क्लियर हो गया, अगर वो वस्तु है तो इसका मतलब बच्चे के समझ में आ गया कि उस वस्तु का अस्थायित्व तो कहीं ना कहीं बना है, जरूर मुझे ढूंढना चाहिए, मिलेगा पक्का, वो खो के कहीं जाएगा नहीं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट यानी कि बी वाला हो जाएगा वस्तु अस्थायित्व। तो यहाँ पे क्या किया रहता है? छिपी वस्तुओं को ढूंढ निकालता है। क्या करता है? जो छिपी वस्तुएं होती हैं उसे क्या करेगा? ढूंढ निकालेगा, यही काम करेगा। तो वस्तु अस्थायित्व राइट आंसर। अच्छा आगे चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
5 पे लिखा हुआ है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में, देखिए अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करेगा। जब भी तार्किक चिंतन और अमूर्त संकल्पना है तो ये समझ लेना फोर्थ स्टेज है। कैसी स्टेज है? फोर्थ स्टेज है। और फोर्थ स्टेज होती कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे ही हम लोग बोलते हैं अमूर्त अवस्था। औपचारिक नहीं लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे? अमूर्त अवस्था बोलेंगे इसे। और यह कब से कब तक होती है? 11 साल से लेकर 15 साल के बीच में यह होती है। तो यह हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाए। नंबर 6 देखिए, लिखा है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान। जन्म से 2 वर्ष की यहाँ पे दे दिया है, जन्म से 2 वर्ष। तो बताइए अगर जन्म से 2 वर्ष की बात कर रहा है तो कैसी अवस्था होगी? फर्स्ट स्टेज होगी। फर्स्ट स्टेज होगी। और फर्स्ट स्टेज कैसी, क्या बोलते हैं? संवेदी अवस्था, संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं जो यह होती है। और यह जन्म से 2 साल के बीच की होती है। और इसमें क्या किया जाता है? तो इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है। तो यहाँ पे इंद्रियों के प्रयोग से ही राइट आंसर सी मेरा सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं क्या लिखा है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। किसे संशोधित कर रहे हैं? संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित कर रहे हैं। तो जान लीजिए कि अगर संज्ञानात्मक संरचना में संज्ञानात्मक संरचना है, अब इसमें हम लोगों को क्या करना है? संशोधन करना है। अब ये बताइए वर्तमान स्कीमा में नई जानकारी डालना, तो यह चीज आप लोग समझे हैं क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। संशोधन करके जब भी हम करेंगे तो क्या कहलाएगा? समायोजन। तो राइट आंसर इज समायोजन होगा। यहाँ पे चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, अगले वाले पे लिखा है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने किया था? मैंने बताया था कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4th, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और 4th स्टेज। ये वाला कौन सी थी? संवेदी गामक अवस्था। ये वाला कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये वाला कौन सी थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये वाला कैसी थी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 स्टेजों के बारे में पियाजे ने बताया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। तो 9 क्या बोल रहा है? लिखा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क, ये देखिए अमूर्त तर्क की बात की है, परिपक्वता, नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? तो ऐसी जब बात होगी, अमूर्त की बात करेगा, नैतिक चिंतन की बात करेगा, तो यह 4th स्टेज की बात कर रहा है। अब 4th स्टेज क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं दिया है, इसी का एक नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जब यह होगा तो राइट आंसर हमारा सी होगा। तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए 10th पे चलते हैं। लिखा है पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान दिए हैं। किसके क्षेत्र में? तो याद रखना जो पियाजे हैं वो हमेशा बात किए थे ज्ञानात्मक विकास के बारे में। आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, बहुत अच्छे से 1 घंटे का लेक्चर है। तो ज्ञानात्मक विकास के बारे में है, तो ये राइट आंसर बी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 11 का, लिखा है पियाजे के सिद्धांत में क्या आयतन, लंबाई, मात्रा, इन चीजों के संरक्षण किस अवस्था में आती है? तो जब भी यहाँ पे संरक्षण की बात किया है तो याद रखना यह एक कैसी प्रक्रिया है? देखिए यह दूसरी अवस्था है, सेकेंड स्टेज में आती है। किस में आती है? सेकेंड स्टेज में। और सेकेंड स्टेज कैसी है? मूर्त संक्रियात्मक नहीं, यह है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसी स्टेज में बच्चा आयतन के बारे में, लंबाई के बारे में और मात्रा के बारे में जानकारी
प्राप्त हो जाता है और इन सारी चीज़ों के संरक्षण के बारे में जान जाता है। तो यह अवस्था कहलाती है सेकेंड स्टेज, और सेकेंड स्टेज हमारा आता है किसमें? स्थूल प्रक्रिया में आता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थूल प्रक्रिया। तो राइट आंसर इज ए पार्ट। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या लिखा है? लिखा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में आपको बताना है। तो लिखा है बच्चे के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो याद रखना, चरणों का क्रम बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। चरण जैसे हैं, स्टेजेस जैसे हैं, मैंने आपको 4th स्टेज बताए हैं, वो कभी नहीं बदलेगा। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। निरंतर शब्द दे दिया है, जबकि ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ेगा सही है, लेकिन निरंतर दे दिया है तो यह गलत है। यह स्टेज क्या होगा? बदलता रहता है, एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आएगा, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण, 5 कहाँ, यहाँ पे 4th स्टेज बताए हैं, जबकि यहाँ पे 5 बोला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है किसी चरण को, यहाँ पे देखिए, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। यही सारी बात सही है कि जितने भी 4th स्टेज हैं इनको छोड़ा नहीं जा सकता और ये स्थिर हैं, कभी ना कभी ये आएंगी ही आएंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 मेरा कंफर्म हुआ। कहते हैं क्या कह रहा है, कौन सा मिलान सही है ये बताइए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसमें बच्चे क्या साधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य होते हैं। बात सही है कि मूर्त संक्रियात्मक में साधारण और वर्गीकरण ही करते हैं, यानी कि उन्हें एक दूसरे में बांटना आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना, खेल, ये सारी की सारी चीजें औपचारिक यानी कि अमूर्त में यह नहीं होती। अमूर्त में तो बेटा वो क्या करेंगे? चिंतन करने लगते हैं, ऐसी तो यह बात गलत है। शैशवावस्था में तर्क थोड़ी ना करेंगे, ये तो 3rd स्टेज में जिसे मूर्त संक्रियात्मक है उसमें करते हैं, तो यह भी बात क्या है? गलत है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक विचार पूर्व संक्रियात्मक में थोड़ी आता है। यहाँ पे तो बच्चा क्या, क्यों, कैसे का प्रश्न पूछता है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर इज ए पार्ट। तो यहाँ पे 13 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं। लिखा है यहाँ पे पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिता यानी कि ईगो सेंट्रिक की बात की है। ईगो सेंट्रिक क्या? बच्चा अपने आप को केंद्र में रखेगा और सब उसके इर्द गिर्द होगे। राइट आंसर इज बी पार्ट। तो यहाँ पे 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। लिखा है मानव के संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः किस आयु को शामिल किया गया है? मूर्त संक्रियात्मक बोला है तो मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कौस्था स्टेज है ये, तो यहाँ पे 3rd स्टेज है और 3rd स्टेज यहाँ पे 7 से कितने 11 ईयर के बीच में होता है। 7 से 11 साल, तो 7 से 11 साल कौन सा है? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लिखा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन है? द्वितीय अवस्था हमने आपको बताया था, फर्स्ट संवेदी वाला है और सेकंड कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। राइट आंसर इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं। लिखा है पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो यौन विकास के लिए बिल्कुल नहीं, सामाजिक विकास के लिए बिल्कुल नहीं, भाषा विकास के लिए बिल्कुल नहीं। अभी मैंने आपको बताया संज्ञानात्मक विकास के लिए ये जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 17। 18 पे चलिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? यहाँ पे प्रभावित करने की बात बोला है, तो यहाँ सामाजिक अनुभव बिल्कुल नहीं, क्रियाकलाप भी नहीं, और ये आपका
परिपक्वता की अगर बात किया है तो परिपक्वता भी नहीं प्रभावित करेगा। यहाँ पे प्रभावित नहीं की बात किया है तो ये सारी चीजों में सिर्फ भाषा ही है जो प्रभावित नहीं करता है। बाकी प्रभावित परिपक्वता, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा उसका मानसिक स्टेज क्या होगा, डेवलप होता जाएगा, ये प्रभावित करेगा। बच्चा समाज में रहेगा तो भी ये प्रभावित होगा, क्रियाकलाप करेगा तो उससे भी ये चीज सीखेगा। तो यहाँ पे नहीं तो सिर्फ और सिर्फ भाषा ही राइट आंसर इज ए पार्ट। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 पे हम लोग चलिए चलते हैं। लिखा है पियाजे अनुमोदन करते हैं कि जो पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने असमर्थता के लिए जिम्मेदार माना। असमर्थता के लिए जिम्मेदार बताइए पूर्व संक्रियात्मक में। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा परिकल्पित निगमनात्मक तार्किक अयोग्यता। ये तो जब तर्क कर लेंगे थोड़ी ना, तब तो समर्थ हो जाएंगे, तो ये गलत है। कह रहा उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता में कमी। उच्च स्तर की बात नहीं होगी, क्यों? क्योंकि तो यहाँ पे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का है ना, ये तो फोर्थ स्टेज है, तो ये भी गलत है। कह रहा व्यक्तिगत कल्पित कथा, ये तो फोर्थ स्टेज में आएगी, कल्पना की बात करेगा, ये भी नहीं है। कह रहा विचार की अनुक्रमणीयता, यहाँ पे एक बार अगर बच्चा इधर चला गया प्रारंभ से अंत पर तो अंत से प्रारंभ पे नहीं आ पाता है और इसी वजह से बच्चा याद नहीं रख पाता है, याद करने में वो असमर्थ होता है। इसीलिए राइट आंसर इज डी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन था। 20 पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। लिखा है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने विचार के सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित कब किया था? तो याद रखना यह गलत है, यह राइट आंसर नहीं है। इसमें नहीं हुआ था, इसमें भी नहीं। 19 सेंचुरी में यह प्रभावित किया था। 19 सेंचुरी है कब? मध्यकालीन में है। तो राइट आंसर इज मध्यकालीन 19 सेंचुरी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए हमारा जो स्कीमा है माइंड में, जो हमारा स्कीमा माइंड में बना हुआ है उसमें नई जानकारी हम लोग जोड़ रहे हैं, और अगर हम नई जानकारी उसमें जोड़ेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए लिखा है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? जब भी हम नई जानकारी जोड़ते हैं, मेरे माइंड की अगर हम बात करें, ये देखिए ये माइंड में ये स्कीमा है, ये क्या है? स्कीमा है। इस स्कीमा में नई जानकारी जुड़ गई है। नई जानकारी क्या हो गई है? जुड़ गई है। और अगर नई जानकारी को जगह दे दिया गया है, उसे रख दिया गया है इसमें पूर्व जानकारी में, तो उसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? आत्मसातीकरण। तो राइट आंसर इज सी पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए लिखा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था, यहाँ पे इंद्रिय गामक अवस्था कौन सी है? पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या क्या काम होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो याद है सामाजिक मुद्दों को लेकर वो बात करेगा पहली अवस्था में। गलत बात हो तो सेंसरी मोटर है तो टच करेगा, छुएगा, इंद्रियों से अनुभव करेगा। यहाँ पे अनुकरण करेगा, सही बात है। वो दूसरे अगर कोई बात कर रहे हैं
तो उसको सुनेगा, अनुकरण करेगा, स्मृति करेगा, सही बात है, वो सोचेगा समझेगा, उसके दिमाग में इस तरह से कल्पना बनेगी कि कौन मेरे सामने आ रहा है, और मानसिक निरूपण अपने दिमाग को सेट करने की कोशिश करेगा कि हाँ ये वही है, पहचानने लगता है ना थोड़े समय बाद। तार्किक रूप से चिंतन बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ये चौथी स्टेज है। विकल्पों को सेट कैसे करेगा, अभी तो बड़ा भी नहीं हुआ कितनी तरह से विकल्प को सेट कर पाए, तो राइट आंसर इज बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा वह कौन सा स्थान है, कह रहा जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो संज्ञानात्मक विकास को हमने बताया था सबसे बेहतर तरीके से इसे कहां पे परिभाषित किया जाएगा, तो मैंने आपको बताया था, आप लोग वीडियो देखिए कि संज्ञानात्मक की अगर हमें मतलब आगे बढ़ाना है तो दो जगह पे है, चाहे वो उसकी विद्यालय में और चाहे कक्षा में उसकी जानकारी कर सकते हैं। कौन सी विधि से, परीक्षा प्रणाली से, मैंने आपको बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 24 पे। सारे के सारे जितने क्वेश्चन है ये सारे के सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये सारे 100 क्वेश्चन की सेट को लगा लेते हैं तो यकीन मानिए जीन पियाजे आपसे छूटेगा नहीं। लिखा है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक वाला बोला है तो ये 4th स्टेज है। औपचारिक कौन सा है, 4th स्टेज है। अब यहाँ पे अवधि की अगर बात कर दिया है तो आपको अच्छे से पता है कि 11 से 15 ईयर के बीच की ये होता है, तो राइट आंसर इज डी। यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्या लिखा है, लिखा है मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, पियाजे के किस शब्द पद का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चन है तो याद रखना मानसिक संरचना के बारे में दे दिया है, तो इसको पहले हम आपको समझाते हैं। देखिए ये अगर ये आपका माइंड है, इस तरह से अगर माइंड की बात किया है तो मानसिक संरचना में क्या हो रहा है, चिंतन का निर्माण हो रहा है, चिंतन का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब अब स्कीमा में कुछ न कुछ क्या हो रहा है, सेट कर रहा है, क्या नए नए पद का प्रयोग कर रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, याद रखना यहाँ पे स्कीमा ही वह होगा। तो अवधारणाएं क्या है, उस शब्द का क्या प्रयोग होगा, स्कीमा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ज्यादा विशेष था नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्या लिखा है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन। देखिए अमूर्त की बात कर दिया, जब भी अमूर्त की बात करेगा तो याद रखना 4th स्टेज में वो सोचेगा समझेगा और इतना चिंतन करेगा, उसको चिंतन की बात आ जाएगी। अमूर्त यानी कि कल्पनाओं वाली बात आ जाएगी, तो यह हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे ही हम लोग बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 26 का आपको क्लियर हो गया। चलिए 27 कह रहे सीता ने हाथ में दाल और चावल खाना सीख लिया हाथ से, ठीक है ना। कह रहे जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल चावल खाने का क्या कर लिया है। अब ये चीज बताएंगे कि अंगीकार तो बिल्कुल नहीं करेगा, समायोजित भी नहीं, अनुकूलित कर लिया है अपने आप को। क्या कर लिया है, अपने आप को अनुकूलित की, इस हिसाब से उसके स्कीमा में अब सेट बैठ गया है तो अनुकूलित हो जाएगा। और समुचित नहीं होगा, समायोजित नहीं होगा, ये वर्ड जीन पियाजे ने कुछ बोला ही नहीं है, अनुकूलित बोला है। तो ये राइट आंसर इज 27 का हो गया। अब आगे चलिए 28 पे। लिखा है जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन। अब यहाँ पे अनुकूलन की बात किया है तो अनुकूलन में आपका क्या हो जाएगा, तो अनुकूलन शब्द अगर हम लिखेंगे पहले इसे समझ लीजिए। अनुकूलन में दो चीजें आती हैं, एक आता है आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, और एक शब्द आता है समायोजन। क्या आता है, समायोजन। आत्मसातीकरण को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन।
और समायोजन को क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। क्या बोलेंगे? अकोमोडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर बोल रहा है कि जो अनुकूलन हो रहा है, अनुकूलन में क्या होगा? जो आपकी पुरानी स्कीमा है उसमें नई चीजों को जोड़ना। आत्मसातीकरण में क्या होगा? पुरानी स्कीमा में जो नई स्कीमा जोड़ा जा रहा है उसको क्या होंगे? उसी के अनुसार सेट कर लेंगे, लेकिन पुरानी स्कीमा को चेंज नहीं करेंगे। जो पुरानी स्कीमा है उसमें कोई बदलाव नहीं। जबकि अकोमोडेशन में पुरानी स्कीमा में क्या होता है? बदलाव होता है। ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए। अगर आप लोग इसको समझ में नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो जाके मेरा जरूर देखिए, वहां पे सब चीज समझ में आ जाएगा आपको। आत्मसातीकरण में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन अकोमोडेशन में, समायोजन में बदलाव होता है पुरानी स्कीमा में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आत्मसातीकरण या व्यवस्थापन। इसी को समायोजन भी बोलते हैं, व्यवस्थापन को अकोमोडेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर इज डी। अब आगे चलिए 29 की अगर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस तरह से? अगर बच्चों का चिंतन है और वयस्कों से हो रहा है तो वो प्रकार में भिन्न होगा। भिन्न किस में होगा? भिन्न होगा प्रकार में, और मात्रा में तो बराबर होते हैं। मात्रा में क्या होंगे? बराबर होंगे, और प्रकार में क्या होंगे? भिन्न होंगे। तो राइट आंसर इज सी। प्रकार में भिन्न होगा और मात्रा में क्या होगा? बराबर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम लोग बात करें, लिखा है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। किस नाम से इसे जानेंगे? तो याद रखना, समावेशन और अनुकूलन के रूप में नहीं जानेंगे, साम्यीकरण और संशोधन के रूप में बिल्कुल नहीं, समावेशन और समायोजन के रूप में ही हम लोग इसे जानेंगे। यही होगा हमारा राइट आंसर। अब इसको कैसे? जब भी प्रारूप के निर्माण की बात करेगा ना, देखिए जब भी प्रारूप निर्माण की बात करेगा, किसके बारे में? प्रारूप निर्माण। आप लोग इसको सीख लीजिए। देखिए प्रारूप निर्माण, तो यहाँ पे प्रारूप निर्माण में दो चीजें आती हैं। एक होता है समावेशन, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। और जो दूसरा हमारा होता है इसे बोलते हैं समायोजन। ये समायोजन, इसे हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन बोलते हैं। तो प्रारूप निर्माण में याद रखे रहना, ये दोनों चीजें शामिल होती हैं। अब समायोजन में परिवर्तन बेटा हो जाता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन असिमिलेशन में परिवर्तन नहीं होता है। इसमें नो चेंजेज होता है, जैसी जानकारी मिली है वैसे ही सेट कर लेते हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अब यहाँ पे याद रखना, तर्क की बात किया है और जिज्ञासा की बात किया है और निरीक्षण की बात किया है, तीन चीजों की यह बात किया है। तो ये सारी की सारी चीजें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि थर्ड स्टेज में डेवलप हो जाती है। थर्ड स्टेज में इसे हम लोग क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और इसकी आयु कितनी होती है? तो इसकी आयु होती है 11 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है ये। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गए होंगे शायद। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर थर्ड यानी कि 11 वर्ष की आयु में हो जाता है। तर्क करने की योग्यता ये फोर्थ स्टेज में होती है। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे थर्ड नहीं फोर्थ आप लोग कर लीजिए, लेकिन राइट आंसर सी होगा, क्योंकि जो सी वाला है 11 से शुरू होता है। 32 देखिए, यहाँ पे लिखा है पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदीगामक अवस्था के बारे में बोला है। तो जब संवेदीगामक के बारे में बात करेगा तो अनुकरण और स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण करेगा। तो याद रखना,
अभी मैंने इसके पहले बताया था कि वो दूसरों की बातों को अनुकरण करेगा, सुनेगा, अपने दिमाग से स्मृति उसका चित्र बनाएगा तभी तो पहचानेगा, मानसिक प्रस्तुतिकरण भी उसी हिसाब से करेगा। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है ना। विकल्पों की व्याख्या कर ही नहीं पाएगा क्योंकि बहुत छोटा है, तार्किक रूप से चिंतन कर ही नहीं पाएगा क्योंकि बहुत छोटा, सामाजिक मुद्दों को लेकर कुछ नहीं उसे समझ है। तो राइट आंसर इज ए पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 33 पे हम लोग चलते हैं। क्या लिखा है? लिखा है पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक जो है अवस्था समायोजित करता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वही सेम शब्द रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संवेदी गामक में विकल्प का कुछ नहीं, तार्किक नहीं, सामाजिक मुद्दे का कोई विकास नहीं होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपको चलिए 34 की अगर हम लोग बात कर लें तो लिखा है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की वस्तु स्थायित्व अवस्था में बालक अनभिज्ञ होता है। यद्यपि कोई वस्तु उसे दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह उसे अस्तित्व के बारे में समझता है कि वह वस्तु वहां पे जरूर है। तो यह क्या कहलाएगी? तो यह चीज में क्या, किस अवस्था में चीजें आएंगी? तो आप लोग देख लीजिए, क्या यह संवेदी गामक अवस्था में आएगा? तो यहाँ पे यह संवेदी गामक अवस्था में क्लियर है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बिल्कुल नहीं, औपचारिक संक्रियात्मक में भी नहीं और अमूर्त में नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर इज ए पार्ट हो जाएगा। इसी में वस्तु स्थायित्व की कल्पना का विकास होता है। चलिए हम लोग चलते हैं 35 पे। 35 लिखा है कि पियाजे जो है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक स्तर की अवधि में क्या घटित होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन-सी स्टेज है? थर्ड स्टेज है। और थर्ड स्टेज अगर यह है तो बताइए यहाँ पे कितने से कितने ईयर के? 7 से 11 ईयर की बात करता है। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है पियाजे जो है कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से बोले हैं? तो मैंने जब भी बताया कि जब अमूर्त की बात होगा तब यहाँ पे फोर्थ स्टेज यानी कि लास्ट वाला, इसे हम लोग औपचारिक नाम से भी बोलते हैं और अगर औपचारिक नहीं होगा तो अमूर्त के भी नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर सी यहाँ पे। तो अब हम लोग चलते हैं 37 पे। 37 क्या कह रहा है? लिखा है पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पे चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान में करने लगता है। तो कौन सी अवस्था ये है? तो अभी मैंने बताया फिर अमूर्त के बारे में यहाँ पे हुआ है बात, तो यह फोर्थ स्टेज है और फोर्थ स्टेज यानी कि आखिरी 11 से 15 ईयर वाला औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है 38 लिखा है जीन पियाजे द्वारा परिभाषित जो चरण हैं जिनमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, क्या कहलाता है? तो याद रखना ऐसी अवस्था को जब वो शिशु की बात किया है तो पहली ही अवस्था है और पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था होती है। इसीलिए राइट आंसर इज ए पार्ट। अपनी संवेदना के जरिए समझ रहा है ना, इंद्रियों के जरिए समझ रहा है, तो संवेदी मोटर अवस्था पहली अवस्था है, 0 से 2 साल की अवस्था होती है। तो यही हमारी हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें, लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, लिखा है वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है। वो क्रम से कब लगाने लगेगा? तो जब वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा तभी वह क्रम से लगाने लगेगा। इसका मतलब वो थर्ड स्टेज में जब पहुंच जाता है तब वो क्या करने लगता है? वस्तुओं को एक क्रम से लगाने लगता है और यह अवस्था कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। करा निम्न सिद्धांतों में से बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों जिसे संवेदी चालन, पूर्व चालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन से चिन्हित किया जाता है, कह रहा है इसमें कौन से बौद्धिक विकास के चरण हैं?
तो बौद्धिक विकास की अगर चरण की बात कर रहा है तो इसमें एरिक्सन ने बताया था, बिल्कुल नहीं बताया था, चारों चरणों को, गलत है। फ्राइड ने बताया था, नहीं बताया था। जीन पियाजे ने ही इन चारों चरणों के बारे में बताया है, तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। यहाँ पे चलिए 41 को हम लोग बात कर लेते हैं। लिखा है घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। अब ये किस चरणों में है? अब यहाँ पे तार्किक बारे में सोच रहा है, कोई घटना और वस्तु की बात किया गया है, और तार्किक अगर बात हो रही है तो यह थर्ड स्टेज है जिसमें तार्किकता आती है और घटना वस्तुओं के बारे में सोचेगा। और थर्ड स्टेज कैसी कहलाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रिजिया को ऊपर देखा, वहीं पर रखी बात है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, लिखा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यताओं द्वारा परिलक्षित नहीं होती है। अब मूर्त संक्रियात्मक यानी कि थर्ड स्टेज की बात किया है, कौन से लक्षण उसमें नहीं आते हैं थर्ड स्टेज में, आपको यह बताना है। तो लिखा है विचारों में विलोमीयता, क्या विचारों में विलोमीयता थर्ड स्टेज में नहीं आती है? आती है। तो ये बात गलत है कि विचारों में विलोमित है, ये आएगी थर्ड स्टेज में। फिर अगली बात है मानसिक द्वंद्वता, मानसिक द्वंद्वता को हम लोग छोड़ देते हैं। संरक्षण भी आता है थर्ड स्टेज में, संरक्षण का सिद्धांत सीख जाता है कि कोई वस्तु अगर 3 किलोग्राम का है तो उसके कितने भी टुकड़े कर देंगे, अगर उसके मास को लेकर कंपैरिजन किया जाएगा तो उसका मास वही रहेगा टोटल, तो संरक्षण बना रहेगा। क्रमबद्धता एवं पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग भी इस टाइप में आता है थर्ड स्टेज में। तो थर्ड स्टेज में सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं आता? मानसिक द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व हो जाता है। अमूर्त स्टेज में आता है कि अपने दिमाग से लड़ने की क्षमता उसको आ जाती है, उसके दिमाग में द्वंद्व चलने लगता है। तो ये फोर्थ स्टेज की बात किया गया है। तो यहाँ पे यह गलत होगा, और हमारा पूछा था कि कौन सा गलत है, कौन सा लक्षण, तो यहाँ पे मानसिक द्वंद्व सही हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। लिखा हुआ है पियाजे जो हैं इनकी संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम बताना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्रम को देखें तो पहले संवेदी गामक आता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक का आता है, इसके बाद तो पूर्व संक्रियात्मक आता है ना, तो यह गलत हो जाएगा। संवेदी गामक आता है, सही बात है। पूर्व संक्रियात्मक आता है, ये भी सही है। फिर मूर्त वाला आता है, ये भी सही है। फिर औपचारिक आता है, ये भी सही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो हैं उसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। अब अगर परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की बात किया गया है तो यह अमूर्त यानी कि फोर्थ स्टेज में आता है। परिकल्पनाओं के बारे में सोचेगा, कल्पना में जाएगा बच्चा ना, और निगमनात्मक तर्क करेगा तो यह फोर्थ स्टेज यानी कि अमूर्त वाले में जाएगा। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। लिखा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड ए कक्षा 6 से 8 के जो बच्चे हैं वहां पे शिक्षकों को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो उन्हें समस्याएं प्रस्तुत करने देनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकताएं हो। यहाँ पे अगला कह रहा है एक अवधारणा पढ़ाने के लिए मूल सामग्रियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं, इस तरह से नहीं। आगे है केवल निर्धारित पाठ्यक्रमों पर निर्भर रहना चाहिए, ये भी बात गलत है। लिखा है तार्किक बहस का प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। तो ये तीनों गलत है। उन बच्चों को समस्याएं देनी चाहिए और वो अपनी समस्याओं से बच्चे खोज करते हैं, और क्योंकि उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा गया है इसीलिए राइट आंसर इज सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है पियाजे की है? तो यहाँ पे अवलोकन अधिगम बिल्कुल बात नहीं है, प्रबलन की बात की ये भी नहीं है, अनुबंधन भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्कीमा है। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि अनुबंधन किसका है, तो यहाँ पे ये भी जान लीजिए अनुबंधन पावलाव ने बोला था। किसने बोला? पावलाव ने बोला था। प्रबलन की अगर हम बात करें तो प्रबलन ने किसे बोला था? हल ने बोला था प्रबलन के बारे में। और अवलोकन अधिगम के बारे में बोला था बंडूरा ने बोला था। तो ये याद रखे रहना, ये सारी चीजें पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 की बात करें तो लिखा है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात किया गया है तो मूर्त संक्रियात्मक में 3 चीजें होती हैं। पहला है कि संरक्षण का सिद्धांत उसमें आ जाता है, और फिर दूसरा कि संबंध बनाने लगता है वो हर चीजों में, एक रिलेशन से दूसरी चीजों में, जैसे एक समीकरण है दूसरे समीकरण से संबंध बना के तीसरे समीकरण पे वो पहुंच जाता है। इस तरह से कक्षा समावेशन का भी कार्य होता है। कक्षा समावेशन यानी कि वर्गीकरण करना भी सीख जाता है। यह स्टेज होते हैं थर्ड स्टेज। तो यहाँ पे कौन कौन सी ये तीनों चीजें मिल रही हैं वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए संरक्षण की बात भी है, कक्षा समावेशन की बात है, तो राइट आंसर इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग चलिए। लिखा है जीन पियाजे के सिद्धांत की जो प्रमुख प्रस्ताव हैं वो कौन कौन से प्रमुख प्रस्ताव हैं? बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, तो गलत बात है, यहाँ पे ये राइट आंसर नहीं होगा। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, मात्रा में सेम होगी बच्चा या भिन्न नहीं होगी, तो यहाँ पे भी यह गलत बात है। लिखा है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, राइट आंसर इज ये हो जाएगा। मैंने आपको 2 चीज बताया था, एक मात्रा और एक गुणात्मक। तो मैंने यही बताया था कि गुणात्मक रूप में अगर बात आएगी तो यह भिन्न पाई जाएगी, और जब मात्रात्मक के बारे में बात आएगी तो यह बराबर पाई जाएगी। यही इसका आंसर होगा। तो गुणात्मक रूप से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ये देखिए भिन्न लिखा है, तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे हम लोग अगर चलें, देखें क्या लिखा है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 चरणों में कौन सम्मिलित नहीं है? इंद्रिय गामक अवस्था सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सही है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था सही है, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था नहीं होता है, इसकी जगह पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। तो यहाँ पे उत्तर संक्रियात्मक दिया है, इसका मतलब हमारा जो इस हिसाब से आंसर पूछ रहा है इसका सी वाला पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। लिखा है पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था यानी कि संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह किसके द्वारा? क्या अमूर्त चिंतन से सीखेगा? बिल्कुल नहीं। क्या भाषा के सीखेगा? बिल्कुल नहीं। क्या मूर्त चिंतन से सीखेगा? नहीं, इंद्रियों के प्रयोग से सीखेगा। पहली अवस्था में 0 से 2 साल का जो बच्चा है वो इंद्रियों का ही तो प्रयोग करके सीखेगा। हाथ पांव आंख कान नाक से ही तो कुछ वो हरकतें करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम लोग बात करें, क्या लिखा है? जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग से बाहरी दुनिया का पता लगाने की कोशिश करता है, वह क्या हो जाएगा? पहली ही तो अवस्था है जो इंद्रियों का प्रयोग से करेगा, 0 से 2 साल की। और पहली अवस्था क्या कहलाती है? संवेदी गामक अवस्था, या फिर इसे ही हम लोग इंद्रिय अवस्था भी बोलते हैं, या फिर ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी इसे बोल देते हैं। तो याद रख लीजिए यहाँ पे ज्ञानेंद्रिय अवस्था राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त क्रियात्मक के बारे में बोला है। अभी मैंने बोला था मूर्त में 3 चीजें होती हैं, संरक्षण का सिद्धांत होता है। तो यहाँ पे संरक्षण की बात अगर किया गया है, यानी कि संरक्षण माने क्या होता है? सुरक्षित रखने की योग्यता।
सुरक्षित रखने की योग्यता की बात अगर होगी कहीं पे तो वही होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। परिकल्पित वाला किस में आता है? ये फोर्थ स्टेज में आता है। औपचारिक वाले में द्वितीयक वर्तुल और सजीवात्मक चिंतन, ये सारे के सारे उसी में आता है, फोर्थ स्टेज में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 53 की अगर हम लोग बात करें, क्या है कहा रहा है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे याद रखना कि अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित बात कर रहा है, तो अपने यहाँ पे स्कीमा की बात कर रहा है कि उसके स्कीमा में क्या क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि अनुभव जोड़ दिया है ना, और अनुभव जोड़ दिया है तो उसके मानसिक संरचनाएं अब काम करनी लगेगी, और यहाँ पे इस हिसाब से उसके स्कीमा में नया चीज सेट होगा, नई जानकारी सेट होगी, और अगर नई जानकारी सेट हो गई तो उसके अनुभव में क्या हो जाएगा, व्यवस्थित तरीके सेट होने लगेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। प्रतिमान बनेगा नहीं, मानसिक उपकरण बिल्कुल नहीं होगा, मानसिक मैप होगा ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा कि ये सारी की सारी चीजें बुद्धि में है, आएगा जब हम लोग माइंड पढ़ेंगे उसमें है। प्रतिमान बनाना, मानसिक उपकरण लेना, मानसिक मैप लेना, ये सारी चीजें माइंड यानी बुद्धि में है। स्कीमा में नई चीजें की बात कर रहा, अनुभव से सही अर्थ निकालना और व्यवस्थित तरीके से उसे जोड़ देना स्कीमा में ही होता है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम लोग बात करें, लिखा क्या है, लिखा है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध के बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। कह निम्नलिखित में से बच्चा की समझ सबसे अच्छा स्पष्टीकरण क्या है? इसमें बच्चा क्या कह, मतलब वो गया दूध की दुकान पे, अब वो वहां पे मशीन से दूध निकाल के लेकर आया, तो वो क्या समझ बैठा उसके बारे में? तो बच्चे को दुनिया की बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है, बच्चों को बहुत सारे ज्ञान होते हैं, ये बात गलत है, तो ये नहीं होगा। कह रहा बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि उसका अपना अनुभव बात कर रहा है, कि उसका अपना अनुभव यहाँ पे शेयर किया है कि गया वो दूध बूथ पे, वहां पे दूध खरीदा, तो वहां पे उसके साथ जो हुआ वो अपने अनुभव के बारे में बताया। यहाँ पे क्या है, बच्चों ने गायों को कभी देखा नहीं, ये फालतू के बकवास टाइप का क्वेश्चन ये बोला है स्टेटमेंट। राइट आंसर इज बी होगा। तो हम लोग चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 55 की अगर हम बात करें, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। गलत धारणाएं जो है उसे वैकल्पिक धारणा कहने की एक प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति को हम लोग क्या, बच्चों की गलतियों की व्याख्या करने के लिए मनोहर शब्दों का प्रयोग ना, ऐसा काम नहीं किया जाता है, तो यह गलत होगा। मनोहर शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं आपको पकड़ने होंगे, ये गलत वर्ड है। कह रहा बच्चों को उनकी सोच में प्राणों के समान मानना। बच्चों को प्राणों के समान क्यों माना जाएगा? ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं माना जा सकता है। आगे कह रहा है बच्चों के समझ में सूक्ष्म भेद करना। बच्चों के समझ में काहे भेदभाव कर रहे हैं? बच्चों की समझ में बिल्कुल भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये भी बात गलत है। आगे अगर हम बात करें, क्या लिखा होगा, देखिए लिखा है पहचानना। क्या पहचानना? कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्राणों से भिन्न होती है। ये बिल्कुल सही है कि उनकी सोच प्राणों से भिन्न होगी, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि बच्चे सोच नहीं सकते। सोचेंगे लेकिन उनसे भिन्न सोचेंगे, तो ये बात सही होगा। तो राइट आंसर इज डी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलिए 56 की बात करें। लिखा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? अभी मैंने बताया कि विद्यालय और कक्षा में परिभाषित किया जाता है, और यहाँ पे कौन सी प्रणाली यूज की जाएगी सबसे अच्छी? परीक्षा प्रणाली। संज्ञानात्मक विकास को अगर नापना है तो मुझे परीक्षा प्रणाली से ही संभव होगा, और परीक्षा प्रणाली या तो कक्षा में होता है या फिर वो विद्यालय में होता है। ये आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलें।
लिखा है कि किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में है। तो वस्तु अस्थायित्व अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी वस्तु अस्थायित्व के बारे में बात होगा, बच्चा यह समझ जाएगा कि वह क्या है, कहीं ना कहीं वह वस्तु है, रखा है वह वस्तु, लेकिन उसे वह वस्तु आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह सारी चीजें वो खोजेगा और वो लास्ट स्टेज में जैसे 0 से 2 साल की अवस्था में ये सारी चीजें करता है। 0 से 2 साल की अवस्था में वो करेगा और ऐसी अवस्था कहलाएगी संवेदीगामक अवस्था। लिखा है किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के प्रथम चरण है। वस्तु अस्थायित्व बोला है, ये देखिए। तो जब भी वस्तु अस्थायित्व के बारे में बात होगी, समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या कहता है कि वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व ये कहता है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु वो खो गई है, तो बच्चा उसे खोजेगा, अपनी आंखों से हाथ देखेगा और उसे समझेगा कि वस्तु नहीं मिल रही, लेकिन वो वस्तु है। और यह अवस्था उसकी किस साल की होती है? 0 से 2 साल की अवस्था होती है। और यह अवस्था कैसी कहलाती है? संवेदीगामक अवस्था कहलाती है, यानी कि इंद्रिय जनित अवस्था पहली अवस्था होती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे हम लोग चलते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात किया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक विचार का विकास, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति आएगी उसमें, आखिरी समय पे वो वस्तुओं पे अपनी आंखें टिकाने लगेगा। अहम मानना यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कैसी अवस्था है? सेकेंड स्टेज है या सेकेंड स्टेज है। यहाँ पे बच्चा ईगो सेंट्रिक हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि बच्चे अपने आप को ही सेंटर में रखेगा, सबको इर्द गिर्द समझेगा, तो ये भी बात है। अनुत्क्रमणीयता मैंने बताया था कि बच्चे प्रारंभ से अंत पे तो चले जाते हैं, लेकिन अंत से प्रारंभ पे नहीं आ पाते हैं। ये तीनों स्टेज होंगे, जबकि प्रतीकात्मक विचारों का विकास उसके अंदर नहीं हुआ रहेगा। यह हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। लिखा है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं से किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो यहाँ पे इसमें आंसर जो होगा यह होगा डी वाला, क्योंकि द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में वो क्या समझने लगते हैं? परिवर्तन समझने लगते हैं। अब उन्हें मास के बारे में समझ में आ जाएगा कि मास जो होगी वो फिक्स रहेगी, कितना भी तोड़ दो। संख्या के बारे में वो परिवर्तन भी समझ लेंगे कि अगर 3+2 बोलो या फिर 2+3 बोलो, परिवर्तन कर देंगे तब भी वो समझने लगेंगे कि वही है। और क्षेत्र सिद्धांत के भी बारे में वो समझने लगेंगे। तो राइट आंसर आज यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। लिखा है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, कितने चरण? 4 चरणों में पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, लिखा है बालकों की सोच जो है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों के प्रत्यय। तो मूर्त वाले की अगर बात किया है तो चौथा स्टेज है, थर्ड स्टेज है। और थर्ड स्टेज में कितना होता है? 7 से 12 साल की बात होती है। तो 7 से 12 साल कौन सी होगी? पहली वाला। तो राइट आंसर इज ए। आगे क्वेश्चन देखिए, लिखा है पियाजे ने जो क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया? क्षमता और योग्यता को क्या नाम दिया है? तो यहाँ पे स्कीमा ही हो जाएगा राइट आंसर। समायोजन होगा नहीं, क्योंकि पुराणों में अहम केंद्रिता अपने आप को एकदम सेंटर में समझेगा, आत्मसातकरण भी नहीं होगा, स्कीमा होगा ये सारी की सारी योग्यताओं के नाम को। क्वेश्चन नंबर 63 पे देखिए, लिखा है कोई वस्तु क्या है
और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उसके मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा कि मानसिक प्रतिरूप और विचार और व्यवहार क्या कह रहा है, तो यहाँ पे स्कीमा में ही तो वो सारी चीजें निर्माण हो रही हैं, तो उसे स्कीमा कहा जाएगा, निर्माण थोड़ी ना कहा जाएगा, उसे नेटवर्क थोड़ी ना, संरचना थोड़ी ना। क्यों ऐसा नहीं होगा ये बताओ? क्योंकि जीन पियाजे ने ये सारे के सारे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो बस क्लियर हो गया कि स्कीमा का इस्तेमाल किया, स्कीमा होगा राइट आंसर। ठीक है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे क्या लिखा है कि लिखा है जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है। नया विचार कोई आया है स्कीमा में, आपका माइंड ये है और स्कीमा में नया विचार यहाँ पे सेट हो गया, नया विचार। अब उसमें ये देखिए कि चेंजेज हो रहा है कि नहीं। अगर उसमें चेंजेज नहीं हो रहा है तो वो आत्मसातीकरण है। क्या है? आत्मसातीकरण है। तो यहाँ पे एक पुराना उसका स्कीमा होगा, एक कैसा स्कीमा होगा? पुराना, और एक नया स्कीमा जो नया विचार आया है, दोनों को आपस में सेट कर लेगा, लेकिन पुराने वाले को चेंज नहीं करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेगा, सेट कर लेगा। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? आत्मसातीकरण कहेंगे। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि बच्चे के सामने से, आंखों के सामने से वो वस्तुएं दिख नहीं रही हैं, लेकिन बच्चा तो उसे समझ रहा है कि वो वस्तु जरूर है कहीं ना कहीं, और अगर कहीं ना कहीं है तो वस्तु अस्थायित्व का सिद्धांत यहाँ पे लागू होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे 66 देखिए, पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र, अब बताइए कि 7 से 12 साल की जो एज होती है वो किस में आएगी? तो थर्ड स्टेज में आएगी। किस में आएगी? थर्ड स्टेज में आएगी। और ये कैसी स्टेज होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। 67 देखिए, एक बच्चा कहता है क्या कि उसका दोस्त 5 फीट लंबा है, वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति को ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को डाट डाट क्या कहा जा सकता? बच्चे उसे क्या कहेंगे? तो बच्चे उसे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि देखिए वो इतना बड़ा हो गया है और अपने चाचा से अब थोड़ा ही छोटा है। तो जब बच्चे को प्रत्यक्ष दिखाई देता है ना, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि इस स्टेज में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो चीजों की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, इन सब में अंतर करने लगते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सेकेंड स्टेज में यह सारी चीजें विकसित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 68 को अगर हम देखें, लिखा है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, चौथा स्टेज बोला है, थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे थर्ड स्टेज में जो उम्र की शुरुआत होती है 7 से लेकर 12 वर्ष तक चलती है, और शुरुआत बोला है तो शुरुआत 7 वर्ष से तो होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन लिखा है एक 12 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा कि वो क्या समझ रहा है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाईं ओर हो, उल्टी हो या सीधी हो। इसे किस चीज का सिद्धांत कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि वह संरक्षण का सिद्धांत कहलाएगा। वहां पे मास जो होगा, द्रव्यमान जो होगा, फिक्स रहता है, चाहे आप उसे कितने भी टुकड़े कर दीजिए, लेकिन जब उसे एक करके देखेंगे तो मास फिक्स रहेगा। तो बच्चा इसे किस सिद्धांत? संरक्षण के सिद्धांत से, कंजर्वेशन के सिद्धांत से जानता है। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है क्षैतिज डेकुल आयु। क्षैतिज डेकुल आयु की अगर हम बात करें तो क्या होता है? यह बच्चा, इसमें समझ लीजिए क्या होता है, बच्चा इसमें एक क्रिया करेगा, ठीक है ना, और वह एक क्रिया करना क्या कर देगा? सीख लेगा। एक क्रिया करना सीख जाता है, लेकिन उसी से मिलती जुलती अगर एक क्रिया और आप दे दीजिए मिलती जुलती, तो वह उसे क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, यानी कि उसे नहीं कर पाएगा। इसे हम लोग क्षैतिज डेकुल आयु के नाम से जानते हैं, और यह चीज किसने बताया था? पियाजे ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखा है
लिखा है संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित होती है। तो मात्रा पर केंद्रित अभी मैंने बताया, जब भी मात्रा की बात हो रही है तो यहाँ पे द्रव्यमान की बात हो रही है, और द्रव्यमान यानी कि मास की बात हो रही है। पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान पे ही होगा। उन्होंने वजन के बारे में, क्षेत्रफल, लंबाई, इस बारे में नहीं, द्रव्यमान के बारे में बताया। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे है बच्चे कौन से संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं। कब? जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। कोई वस्तु है, उसको मानव गुण से संबंधित कर रहे, तो वस्तु कैसा होगा? वो वस्तु तो निर्जीव होगा, और वह मानव के गुण कैसा होगा? सजीव होगा। तो निर्जीव से सजीव को समझने लगते हैं कब? जब उनमें जीववाद यानी कि जीववाद वाली चीजें समझ में आने लगता है। यानी कि बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है, इस चीज की बात उसमें आती है, तो उसे जीववाद कहते हैं। तो 73 क्वेश्चन देखिए, लिखा है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूल के माध्यम से होता है। यह जो किसके माध्यम से होता है? किस चीज का बात कर रहा है? बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूल माध्यम से होता है। यह जो बात है यह किसके माध्यम से होता है? तो यह चीज आपको समझना है कि अवशोषण में बिल्कुल नहीं होगा बौद्धिक विकास। अवशोषण और समंजन क्यों नहीं हम इस बात को ले रहे हैं कि जीन पियाजे ने ये वर्ड यूज नहीं किया है। अवशोषण और समंजन नाम का वर्ड ही नहीं यूज किया है। न तो संप्राप्ति और स्वतः सहसंबंध के भी बारे में उन्होंने नहीं बताया है। इसीलिए ये चीज पियाजे का नाम दिया है, इसलिए ये वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। आत्मसात्करण और समंजन नाम जैसे एक्मोडेशन हो गया और आत्मसात्करण यानी एसिमिलेशन हो गया, यह वर्ड यूज किया है, इसीलिए यह आंसर राइट होगा। जबकि परिस्थिति अनुकूलन का भी नाम यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इसीलिए राइट आंसर होगा सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं हम लोग। क्या लिखा है? किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? संरक्षण की बात किए हैं, तो संरक्षण का सिद्धांत अगर विकसित होगा तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, या फिर पोस्ट औपचारिक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक में, किस में होगा? तो हमने संरक्षण के बारे में बताया था कि संरक्षण में बच्चे को क्या होता है, कोई भी चीज होगा, मास अगर है, द्रव्यमान है, तो वो फिक्स रहता है। क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, चाहे उसे कितने भी टुकड़ों में हम लोग क्यों ना तोड़ दें। तो यह सारा चीज का जो स्टेजेज होता है वो किस स्टेज में आएगा? पहले वाला यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। तो स्टेज की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेज में यह डेवलप हो जाता है। तो इसका थर्ड स्टेज क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्या लिखा है? जीन पियाजे के अनुसार कि किस चीज के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क की बात किया है? अमूर्त तर्क और तर्क कौशल। तो अमूर्त तर्क हमेशा याद रखना कि फोर्थ स्टेज में ही होता है। फोर्थ स्टेज, और फोर्थ स्टेज हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, या इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 76 पे हम लोग देखें, लिखा हुआ है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात किया है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कैसी है? सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज है। अब यहाँ पे बच्चे के कैसे कैसे गुण होते हैं इसको समझ लीजिए। तो बच्चा क्या नम्य होगा? बिल्कुल नहीं। सामाजिक तो हो नहीं सकता सेकेंड स्टेज में कि समाज में आके। बच्चा जटिल भी नहीं होगा। यहाँ पे बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है। ईगो सेंट्रिक होता है यानी कि आत्म केंद्रित होता है। यहाँ पे बच्चा अपने आप को सेंटर में रखेगा, बाकी सब इसके इर्द गिर्द रहेंगे। यानी कि बच्चा जो कहेगा वही सही है, उसके हिसाब से उसके नजर में बाकी सब गलत है। तो राइट आंसर ए को देखते हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके निम्न में से किस चीज का उदाहरण है? तो यहाँ पे
अगर कोई जानकारी मस्तिष्क में आ रही है, कहाँ पे, मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ चीज किस में जाएगा, संज्ञान में जाएगा। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक अभिलक्षण होगा, उसको मस्तिष्क से जुड़ी जानकारी व्यक्तिगत अभिलक्षण नहीं होगा, भावपूर्ण नहीं होगा कि ये तो हृदय हार्ट से संबंधित है, शिक्षण भी नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक, संज्ञान से जुड़ी हुई बात है तो यहाँ पे संज्ञानात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, नाइव के पिता के बाल सफेद और लंबे हैं, इसीलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल के लंबे और सफेद होंगे। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में विकसित होती है। तो याद रखिए, अगर एक बच्चा है वो कुछ चीज अगर देखा और सोचा कि यह मेरी कंडीशन है, ऐसी सबकी कंडीशन होगी, सारे लोग ही ऐसे होंगे। जब मेरे पापा के बाल अगर सफ़ेद हैं तो सबके पापा के बाल ही सफ़ेद होंगे या लंबे होंगे। यह आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि सेकेंड स्टेज में यह डेवलप हो जाती है बच्चों में कि वो जो सोचता है वैसा ही सबके बारे में अपना मानसिक विचार बना लेता है दिमाग का। ये देखते हैं, सर्वात्मवाद यह विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी प्रकार की चेतना है। निम्नलिखित में से क्या विकास से पूर्व परिचालित स्तर पर बच्चों में सर्वात्मवाद के विकास का वर्णन नहीं करता है। तो बताइए, एक बच्चा जो है अगर वो कुर्सी से टकराया फिर अपने पैरों से उसे चोट पहुंचाया तो खुशी से शरारती कुर्सी को क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। बच्चा अक्सर ऐसा करते हैं तो यह चीज इसमें सही होगा। इस ऑप्शन में बच्चा इस तरह से करता है। कह रहा है कि फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है, उसमें एक बच्चा क्या फायरमैन के कपड़े पहन के तैयार होगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं तैयार होगा, कुछ ना कुछ अच्छा पहनेगा वो। तो यह ऑप्शन गलत बोल रहा है। कह रहा है एक ऊंचे पर्वत है, ऊंचा पर्वत है, उसको क्या पुराना मान लेगा बच्चा? बिल्कुल कहेगा कि अरे ये तो इतना ऊंचा पर्वत है, कितना पुराना है। ये भी एक हिसाब से सही बात जा रहा है। अगर आगे इसमें देखें तो इसमें लिखा है एक कार जिसे शुरू नहीं किया जाएगा उसे थका हुआ या बीमार बताया जाएगा। तो बच्चे को अगर इस तरह से कार रखा हुआ या पड़ा हुआ है तो बच्चे को इस तरह की मानसिकता बनना स्वाभाविक है, वो इस तरह से बताएगा। ये भी सही है, उस हिसाब से ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा गलत है ये, और पूछ रहा है कौन सा वर्णन गलत है, तो इस हिसाब से राइट आंसर ये हो जाएगा बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है रूही जो है 11 महीने की बच्ची है और वह प्रत्येक सफेद तरल वस्तु को दूध कहती है। रूही द्वारा अवधारणा विकास प्रक्रिया का कौन सा प्राकृतिक स्वभाव दिखाया गया है? यहाँ पे रूही जो है हर सफेद वस्तु को दूध समझ ले रही है। अगर रूही का जो मस्तिष्क है उसके मस्तिष्क में जो स्कीमा है, ठीक है ना, उस स्कीमा से अब वो सारी चीजों को सफेद समझ रही है, यानी कि उसके दिमाग में जो बन गया है उसको सारी चीजों को उसी से जोड़ के समझ ले रही, बट चेंज नहीं कर रही है। तो यह अवस्था कहलाती है सामान्यीकरण का। क्या कहलाएगी? सामान्यीकरण का। अमूर्तीकरण होगा नहीं, अनुभव बिल्कुल नहीं होगा, विश्लेषण भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि इसमें विश्लेषण करने का कोई काम ही नहीं, वो उसी को कुछ मान ले रही है। अमूर्तीकरण का मतलब ये है कि कोई उसमें कोई वो रूप सेट ही नहीं कर रही है, जैसा वो पहले देखी है वैसा उसे दूसरे को मान ले रही है। कोई अनुभव लिया नहीं है तो बच्चा इस स्टेज में क्या करेगा, उसे सामान्यीकरण के रूप में मान लेगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण में कितने उपचरण होते हैं? पहला स्टेज है क्या, सेंसरी मोटर है। अब इस सेंसरी मोटर के अगर स्टेज की बात करें तो इसमें कितने स्टेजेज होते हैं? तो यहाँ पे 6 स्टेजेज पाए जाते हैं। कितने स्टेजेज? 6 स्टेजेज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। आप लोग यह वीडियो को अगर इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो मेरा पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पे इसको मैं डिस्कस किया हूँ, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 को अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है डाट के दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल है। यह बात किसमें आएगा? तो स्कीमा की बात किया है, नाम तो नहीं लिया है लेकिन स्कीमा की बात किया है। तो स्कीमा की बात कौन किया था? जीन पियाजे ने किया था। तो आपको यहाँ से कंफर्म हो गया है कि ये जीन पियाजे
ने वर्ड बोला है। अब आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। लिखा हुआ है कि जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है। तो बच्चा यहाँ पे जब भी शुरुआती स्टेज किया है, इसका मतलब वो किस में आएगा, फर्स्ट स्टेज में है बच्चा। अब फर्स्ट स्टेज में है यानी कि इंद्रियों की अवस्था है, वो इंद्रियों की अवस्था है। इंद्रियों की अवस्था में बच्चा सहज ज्ञान प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, सहज ज्ञान। सहज ज्ञान उसे किससे मिलता है, इंद्रियों से। आँख, कान, गाल, नाक, त्वचा, इन सब से जो ज्ञान उसे प्राप्त होगा वो सहज ज्ञान में आएगा। तो राइट आंसर होगा आपका बी। परिपक्वता इस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आएगी नहीं। बच्चा फर्स्ट स्टेज में अधिगम कर नहीं पाएगा। इनमें से कोई सही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो सहज ज्ञान इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे देखें। लिखा है प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। यह पूछ रहा है कि ये सारे के सारे जो हैं यह किस में आएगा। तो अनुकूलन में तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, किसी चीज को स्कीमा में, किसी चीज को उसको सेट कर लेना वो होगा। लेकिन इतनी चीजों का किस स्टेज में विकास होगा, स्टेज कौन सा है, वो स्टेज आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना ये सारे के सारे अनुकूलन में नहीं आएंगे। समस्या समाधान ये क्या है, उसका समस्या समाधान कर नहीं पाएगा। विचारात्मक प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, कुछ नहीं। मानसिक से जुड़ा है तो यह प्रेरक पेशी विकास ही होगा इसमें, क्योंकि प्रेरक पेशी विकास में शारीरिक जो विकास होगा वो आएगा। अगर शारीरिक विकास है तो सांकेतिक विकास भी डेवलप होगी। सांकेतिक विकास डेवलप होगी तो मानसिक क्रिया भी उसमें जुड़ी रहेगी, और मानसिक क्रिया जुड़ी है तो भाषा भी वहाँ से क्रिएट हो जाएगा। अब भाषा क्रिएट हो जाएगा तो बच्चा प्रतीक सीख लेगा। प्रतीक सीखने पे यहाँ पे उसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बन जाएगा। तो यह हमारा प्रेरक पेशी विकास होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को अगर देखें, यहाँ पे लिखा है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाती है। तो संज्ञानात्मक संरचना को अगर संशोधित किया जाएगा तो वो आपका प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल नहीं होगा। समायोजन में संशोधन होता है। किसमें होता है, समायोजन में संशोधन होता है। तो राइट आंसर समायोजन होगा, समावेशन नहीं होगा। स्कीमा तो यह दिमाग में जितने चीज हम लोग सेट करके रखे रहते हैं वो हमारा स्कीमा है, जितनी जानकारी सेट। लेकिन उसमें जो है सुधार करना है तो समायोजन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 86 लिखा हुआ है एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाएं हो उल्टी दिशा में हो। यह किस सिद्धांत को बताता है। तो अगर इसमें कौन से सिद्धांत की बात कर रहा है तो संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण के सिद्धांत में क्या होता है, हमने बताया था मास यानी कि द्रव्यमान कितने भी टुकड़े उसे कर दें वस्तु अस्थायित्व के बारे में बताता है कि यहाँ पे सेट रहेगा वो, ठीक है ना। आगमनात्मक तर्क की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आगमनात्मक तर्क बिल्कुल ये होगा नहीं। वस्तु 87 क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। लिखा है एक 12 साल का बच्चा है। अब 12 साल का बच्चा है तो समझ गए किस स्टेज में होगा, वो सेकेंड स्टेज में होगा, ठीक है। अब कह रहा है समझता है कि वह एक मेज पर मेज का वजन वही है चाहे वह दाएं रखी हो उल्टी रखी हो। यह किस सिद्धांत को बताता है। अब 12 सेकेंड स्टेज में बच्चा क्या है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है वो। अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है तो बताइए इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि संरक्षण का सिद्धांत। तो मेरा
संरक्षण का सिद्धांत इसमें सेट हो रहा है। संरक्षण के सिद्धांत में आपको बताया गया है कि कितने मास रहेगा यानी कि द्रव्यमान, उसको कितने भी टुकड़ों में बांट देंगे वो फिक्स ही रहेगा, उसका द्रव्यमान बदलेगा नहीं, और यह संरक्षण के सिद्धांत में आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगमनात्मक तर्क इस अवस्था में हो नहीं पाएगा। वस्तु अस्थायित्व तो पहली अवस्था में होता है यानी कि फर्स्ट स्टेज में होता है, हम सेकेंड स्टेज में है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आता है परिकल्पित तर्क, तो परिकल्पित तर्क भी नहीं होगा। तो राइट आंसर पहला वाला होगा, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 87 पे हम लोग चलते हैं। लिखा है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं संप्रत्ययों से होती है, यह अवस्था क्या कहलाती है? आप बताओ, मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहा है, नहीं अमूर्त से किसकी तरफ जा रहा है? मूर्त की तरफ। तो मूर्त वाला आपको पकड़ना है लास्ट स्टेज, मूर्त अनुभव की तरफ जाना है। तो मूर्त अनुभव होता है 7 से 12 ईयर में ये, और ये कौन सा स्टेज है? थर्ड स्टेज है। इसे हम लोग बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा तो राइट आंसर ये ए वाला हो जाएगा। 88 की अगर हम बात करें, क्या लिखा हुआ है? संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान। ये चारों की पहचान किसने बताया था? जीन पियाजे ने बताया था। तो यहाँ पे जीन पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हिलगार्ड नहीं होंगे, स्टार ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, हार्लाक भी नहीं होंगे, पियाजे ने ही बताया था, पियाजे इज द राइट आंसर। यहाँ पे 89 की अगर हम लोग बात करें, लिखा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस बारे में किसने बताया था? तो बच्चों के बारे में अपनी दुनिया का सृजन करने का मतलब है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। इसका मतलब क्या है? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और इसी वजह से उन्हें खोज करते हैं, इसलिए बताया था। और अपनी दुनिया का सृजन और समझ करते हैं, यह बात को किसने बताया था? पियाजे ने बताया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ना तो पावला होगा, ना तो कोहलर होगा, ना तो स्किनर होगा। राइट आंसर इज द पियाजे, ये वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 90 क्या कह रहा है? लिखा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में वस्तु अस्थायित्व की बात है? तो वस्तु अस्थायित्व हमने बताया था कि फर्स्ट स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज हमारा कैसा है? ये है आपका इंद्रिय जनित अवस्था यानी कि पेशी गामक वाला, गामक क्रिया अवस्था है। तो देखिए इसमें कौन सा है? लिखा है कि मूर्त संक्रियात्मक, ये तो कौन सा है? थर्ड स्टेज है, ये हो नहीं सकता। औपचारिक वाला कौन सा है? फोर्थ स्टेज है, ये भी नहीं होगा। और संवेदी पेशी फर्स्ट स्टेज में है, अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला ही होगा। तो राइट आंसर इज द संवेदी प्रेषक चरण। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है 91 पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करने की बात किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ऑप्शन पे गौर करिए। चलिए एक मिनट, देखिए ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। ये यहाँ पे प्रत्यक्ष में अगर प्रत्यक्षण की बात करें तो यह नहीं होगा, समावेशन में भी नहीं होगा, स्कीमा में भी बात नहीं होगा, समायोजन होगा। क्यों ऐसा होगा? तो देखिए यहाँ पे संशोधित की बात किया जा रहा है। जब भी संशोधन किया जाएगा तो स्कीमा में संशोधन नहीं होगा। संशोधन सिर्फ और सिर्फ किस में हो जाता है? चेंजेज, अगर कुछ चेंजेज होता है उस चेंजेज करके उसमें जोड़ लिया जाता है तो यह हो जाता है समायोजन में। जो भी संशोधन किया जाता है, संशोधन करने के बाद नए स्कीमा में जोड़ा जाता है तो समायोजन में होता है, इसीलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन, फिर से वही संशोधन अगर करके जोड़ा जा रहा है तो लास्ट में इसका हो जाएगा समायोजन। क्या आंसर हो जाएगा? समायोजन, राइट आंसर। आई थिंक ये सारे 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। वही है संज्ञानात्मक में संशोधन किया जाएगा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे हम लोग चलते हैं। लिखा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं?
सही प्रकार से ध्यान लगाकर, ऐसे तो बिल्कुल नहीं ध्यान लगा के, वो बच्चे शरारती होते हैं, ध्यान कहाँ लगाएंगे। लिखा है समाज के आर्थिक जो है योग्य सदस्यों द्वारा, उनको कितना भी कोशिश कर लो ऐसा काम वो नहीं करेंगे, तो शरारती होते हैं। आगे है कि अनुकूलन की प्रक्रिया को अपनाया गया, ये बात सही है। पुरस्कार कितनों भी दोगे बाद में फिर वही अपना जो है रवैया करने लगेगा, लेकिन अनुकूलन की प्रक्रिया जब अपनाई जाएगी तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। यानी कि बच्चा नन्हे वैज्ञानिक है, अपने स्कीमा में जो स्टोर करेगा उसी वजह से वो याद रख पाता है। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर हम लोग बात करें, पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व क्या है। वस्तु अस्थायित्व में यह समझ है कि दृष्टि से बाहर होने पर कोई व्यक्ति या वस्तु अस्तित्व में होती है। आगे लिखा है संवेदी गत्यात्मक अवस्था के दौरान धीरे धीरे विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है पहला और दूसरा दोनों, केवल दो, केवल ना तो एक ना तो दो और केवल एक। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दृष्टिकोण है या समझने की दृष्टि से बाहर होने पर भी व्यक्ति वस्तु के अस्तित्व में है, वो गायब हो गई है लेकिन बच्चा उसे समझ रहा है कि हाँ वो चीज है, तो यह बात बिल्कुल सही बोला है। बोला है संवेदी गत्यात्मक अवस्था के दौरान धीरे धीरे विकसित होती है। पहला स्टेज है, इतनी तेजी से तो सीख पाएगा नहीं बच्चा, इसीलिए यह धीरे धीरे ही विकसित होगी, तो बात ये भी सही है। तो यहाँ पे है जो हमारा राइट आंसर होगा पहला वाला राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है 96 को, उसकी बात कर लेते हैं। लिखा है एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा में 11 वर्ष के छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज और भिन्न वर्गों और वर्गीकृत कर सकता है, परंतु उसे उत्पत्ति एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 है यह समझ लेता है। कह रहा इस समझने में कठिनाई हो रही है, तो जीन पियाजे के ज्ञानात्मक परिकल्पना में वो किस स्टेज में है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यह स्टेज कौन सा है, मूर्त संक्रियात्मक है कि औपचारिक है, किस में आएगा। तो जब भी आएगा तो यह मूर्त संक्रियात्मक यानी कि थर्ड स्टेज में यह सारी की सारी कंडीशन होगी, औपचारिक में नहीं होगी, संवेदी पेशी में भी नहीं होगी। ऐसे स्टेज के कंडीशन कब होगा, जब वो चतुर्भुज के 360 कोण है लेकिन उस चीजों को समझ नहीं पा रहा है, तो यह हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ये 96 का राइट आंसर ए वाला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 97 पे हम लोग चलते हैं। लिखा है जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चों में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू कर देती है। तो 97 में आपको यहाँ पे बताना है कि वैज्ञानिक सोच कब आएगी, बच्चे के वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तभी हो जाएगा, इस तरह का चिंतन जब आएगा, तार्किकता आ जाएगी तब इसमें वैज्ञानिक सोच अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप होगा। तो राइट आंसर इज द ए हो जाएगा इसका। आगे इसे पेशी अवस्था में बच्चे छोटे रहेंगे, नहीं सोच पाएंगे, मूर्त अवस्था में भी उतनी अच्छी तरह से नहीं सोच पाएंगे, तो ये सारे के सारे नहीं होंगे। 98 पे हम लोग चलते हैं। लिखा है जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक विकसित होती है, वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह हो जाती है, वैज्ञानिक सोच के बारे में बोल रहा है, तार्किकता के बारे में बोल रहा है, निगमनात्मक बारे में बोल रहा है, ये सारे के सारे फोर्थ स्टेज में होते हैं और फोर्थ स्टेज हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। यहाँ पे 99 की अगर बात करें तो लिखा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा अवधि में तार्किक सोच में सक्षम है। तो यहाँ पे किस पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग ए वाले पार्ट में आएंगे। क्यों, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक में तार्किक सोच रख लेगा,
ठीक है ना। तार्किक सोच इसी में आएगा जब मूर्त संक्रियात्मक या थर्ड स्टेज की बात है, इसी में तार्किक सोच कर पाएगा। चिंतन और अमूर्त की बात यहाँ पे नहीं किया है कहीं भी क्वेश्चन में, इसीलिए हम थर्ड स्टेज में बात करेंगे कि यह थर्ड स्टेज में होगा। क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सेकेंड स्टेज है, यहाँ पे चिंतन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे यह आंसर गलत होगा। संवेदी पेशी में बच्चा बहुत छोटा रहता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 7 से 11 वर्ष की आयु के दौरान प्रमुख विशेषताएं और विकास परिवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है इस स्तर पर बच्चे अहंकारी होते हैं और चीजों को दूसरों के नजरिए से देखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो यह परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं होता है, दूसरे नजरिए से वो देख ही नहीं पाएंगे। दूसरा क्या है, उन्हें एहसास होता है कि उनके कार्यों से उनके आसपास की दुनिया में चीजें हो सकती हैं। यह भी बिल्कुल गलत बात बोला है, इस तरह से भी नहीं होगा। थर्ड वाली क्या बात है, लिखा है उनकी सोच अधिक तार्किक और संगठित हो जाती है लेकिन फिर भी बहुत मूर्त होती है। तो यह बात एकदम सही बोला है। जिस स्टेज की यह बात किया है 7 से 11, तो उस स्टेज पे यह पूरी तरह से फिट बैठ रहा है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। जबकि इसमें फोर्थ वाले बात करें कि सामान्य सिद्धांत की विशिष्ट वाली बात है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आशा है कि आप लोग अगर अच्छे से देखे होंगे या पूरा वीडियो पूरी तरह से अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको यहाँ से जीन पीआईजी से बनने वाले सारे क्वेश्चन सही ही होंगे, कभी गड़बड़ नहीं होंगे। तो इस तरह से हम अपना जो ये वीडियो है यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।